गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। हमारे पूज्यपाद स्वामी मनोज बाबा के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंच पर विराजमान गुरुजन, सत्संग प्रसाद में उपस्थित सज्जन वृंद तथा भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, मैं सबों को बारंबार प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग बैठे हैं और एक दिवसीय सत्संग है। आज का प्रतिपाद्य विषय मनुष्य शरीर पे है। हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ को हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा है, बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सज्जनों, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित हो जाते। क्यों हो जाते हैं देवता भी ललायित? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही भक्ति, सत्संग, ध्यान या अन्य काम को कर सकते हैं। यह शरीर नहीं तो कुछ नहीं। ईश्वर परमात्मा ने जो हम लोग को यह शरीर दिया है, किस लिए दिया है? यह शरीर मिला है सही उपयोग करने के लिए। यह शरीर बारंबार नहीं मिलने वाला है, इसलिए सत्संग में आइए, सत्संग को सुनिए। नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए तो उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत सम्मान किया। जब नारद जी महाराज वहां से जाने लगे तो माता लक्ष्मी से कहते हैं भगवान विष्णु कि जहां नारद जी महाराज बैठे हुए थे वहां स्थान को निपवा दो। तो नारद जी महाराज गेट पर ही थे, यह सुन लिया। लौट करके भगवान विष्णु के पास आए, कहते प्रभु, जब मैं आपके शरण में आया था, आपके पास आया, आपने तो मेरा बड़ा आदर सत्कार सम्मान किया, और मैं जब यहां से जाने लगा हूं तब आप कहते हैं जहां नारद जी बैठे वह स्थान को निप देने के लिए। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी, आपका कोई गुरु नहीं है अभी तक, इसलिए जिनका गुरु नहीं होता है और वह व्यक्ति जहां बैठता है वह स्थान गंदा हो जाता है, अछूत हो जाता है। इसलिए तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु से कहते हैं मैं गुरु किनको बनाऊं? तो कहते हैं तुम पृथ्वी पर जाओ, सुबह में पहला दर्शन जिनका होगा तुम उनको गुरु बनाने लगा। सुबह हुआ, नारद जी महाराज उनके पास गए
तो एक मछुआरे का दर्शन हुआ। तो नारद जी महाराज के मन में हुआ, ये मछुआरे हमारे कैसे गुरु बन सकते हैं, ये हमारी सहायता कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं जानता होगा। मछुआरे के पास गया, बहुत मनाने पर वह तो गुरु बन गया। भगवान विष्णु के पास गया, लौट करके कहते हैं, भगवान जिनको मैंने गुरु बनाया हो वह तो कुछ नहीं जानता है। कहते रे मूर्ख, तुम गुरु का अपमान करते हो, जाओ तुमको 84 लाख योनियां भटकना पड़ेगा। अब क्या करेगा नारद जी महाराज? भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं। कहते भगवान मुझे इस शराब से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं इनका उपाय तुमको गुरु ही बताएंगे। लौट करके आया पृथ्वी पर, वही मछुआरे के पास गया जिनको गुरु बनाया। तो कहते हैं कि तुम जाओ भगवान विष्णु के पास, कहना कि 84 लाख योनियां पृथ्वी पर ही बना दे, मैं उस पर घुर जाऊंगा, 84 लाख योनियां कट जाए। फिर लौट करके नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए और कहते हैं कि भगवान 84 लाख योनियां पृथ्वी पर बना दीजिए, मैं उसी को पार कर जाऊंगा। तो कहते हैं देखा, तुमको शराब से मुक्त करने के लिए एक गुरु ही बताया।